हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में और डेली स्पोकन में हम लोग हैव या हैज का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो नॉर्मली जब कभी भी हम इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग कहीं पे देखते हैं जिसमें ये कहा गया हो कि जैसे मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक मोबाइल है, यानी कि मेरे पास कोई चीज़ है। इस तरह की चीज़ें अगर रहती है, इस तरह के सेंटेंसेस अगर कहीं पर रहते हैं तो हम लोग सिंपली इनका ट्रांसलेशन करते हैं हैव या हैज का इस्तेमाल करके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कहाँ कहाँ पर और कैसे हैव या हैज का प्रयोग करेंगे। इसलिए आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग कहीं पे जाइएगा नहीं, वीडियो के एंड तक बने रहिए। और हम लोग आज सीखते हैं कि हैव या हैज का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग इसका सिंपल सा एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर इसका क्या होगा। तो सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हैव या हैज का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पास कोई भी वर्ब नहीं है, यानी कि इस तरह के सेंटेंसेस में कोई भी वर्ब नहीं होता है। सीधा सीधा हैव या हैज का इस्तेमाल करके हम लोग इसको ट्रांसलेट कर देते हैं। तो हैव या हैज का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, ये आपको पता है कि हैव का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, हैज़ का इस्तेमाल कहाँ पर होगा। तो मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ कि प्लूरल नंबर के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है और सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है। इसको एक आसान शब्दों में आपको बताता हूँ मैं कि ही, शी, इट और सभी तरह के नेम्स के साथ हैज का इस्तेमाल किया जाता है और आई, वी, यू, दे के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आई यहाँ पे सिंगुलर नंबर है, लेकिन इसके साथ हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक एक्सेप्शन है, ये एक अपवाद है। आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ हैव का इस्तेमाल होता है और ही, शी, इट और सभी तरह के जो नेम्स होते हैं उनके साथ हैज का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हमने स्ट्रक्चर देख लिया। अब इसी स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग कुछ सेंटेंस देखते हैं और हम लोग उसके बाद सीख जाएंगे कि हम लोग हैव या हैज का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो यहाँ पास पहला सेंटेंस है, मेरे पास एक किताब है। तो इसका सिंपल सा ट्रांसलेशन हो जाएगा आई हैव ए बुक। हैव का इस्तेमाल हमने किया, मैंने आपको बताया था कि आई के साथ हैव का इस्तेमाल होगा। दूसरा सेंटेंस हमारा है, उसके पास एक कार है। तो उससे की अंग्रेजी हम लोग यहाँ पे ही लिखेंगे। तो इसका सिंपल सा ट्रांसलेशन हो जाएगा ही हैज़ ए कार। मैंने आपको बताया था कि ही के साथ हैज़ का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसी तरह का सेंटेंसेस में जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, तो जैसे कि मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास एक घड़ी नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं जिसमें नहीं और ना होने का भाव का पता चल रहा है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका सबसे पहले हम लोग सिंपल सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसमें हमें थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाते टाइम हमें डोंट या डजंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए, यहाँ पे डोंट या डजंट का इस्तेमाल होगा और जैसे ही यहाँ पे डोंट या डजंट का इस्तेमाल होगा तो हैज़ का इस्तेमाल नहीं होगा, ओनली हैव का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा टिप्स है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी वर्ब नहीं रहेगा क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस में कोई भी मुख्य वर्ब नहीं होता है। तो अब हमको डोंट या डजंट कैसे इस्तेमाल करेंगे। डोंट या डजंट का इस्तेमाल करना आपको पता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बता दिया है कि कहाँ पे डोंट का इस्तेमाल होगा, कहाँ पे डजंट का इस्तेमाल होगा। खैर, अगर आपको याद नहीं तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। आई, वी, यू, दे के साथ डोंट का इस्तेमाल होगा और ही, शी, इट और सभी तरह के नेम्स के साथ डजंट का इस्तेमाल होगा। बिल्कुल सेम वही रूल है जैसे कि हम लोग हैव या हैज का इस्तेमाल करते वक्त यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हैज का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेना है। अब इसी स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, इससे हमें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि हम लोग कैसे इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो मेरे पास मोबाइल नहीं है, पहला सेंटेंस मैंने लिया है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई डोंट हैव मोबाइल। देखिए, यहाँ पे आई है तो आई के साथ मैंने डोंट लगा दिया। यहाँ पे पास है के लिए हैव का इस्तेमाल किया जाता है और मोबाइल की अंग्रेजी मोबाइल ही होती है। दूसरा सेंटेंस है, रवि के पास साइकिल नहीं है। तो यहाँ पे रवि है, ये नेम्स है, तो नेम के साथ मैंने आपको बताया था कि डजंट का इस्तेमाल होगा। तो रवि डजंट हैव ए साइकिल, इसका ये सिंपल सा ट्रांसलेशन हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे। अभी हम लोग वीडियो के लास्ट में पहुंचने वाले हैं और हम लोग लास्ट होते थे एक और चीज़ देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग कैसे बनाएंगे। आप लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही है, डू या डज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव की तरह, लेकिन हम लोग इंट्रोगेटिव बनाते टाइम जैसे कि पहले आपको मैंने बताया है कई सारे वीडियोज़ में कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम लोग सबसे पहले रखते हैं। तो यहाँ पे डू या डज एज ए हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, तो इसको हम लोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले रखेंगे।
उसके बाद सब्जेक्ट को लिख देंगे, उसके बाद हैव और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी हमारा कोई भी वर्ब नहीं रहेगा। अब इसी स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग कुछ सेंटेंसेज देखते हैं, इससे आपको पूरा स्ट्रक्चर का जो फंडा होता है वो क्लियर हो जाएगा। क्या उन लोगों के पास छड़ी है? डू दे हैव स्टिक। देखिए दे के साथ डू का इस्तेमाल किया, हमने आपको बताया था पहले। तो डू सबसे पहले लिख दिया मैंने, उसके बाद दे सब्जेक्ट हो गया और हैव स्टिक। क्या उन लोगों के पास छड़ी है? क्या मोहन के पास घर है? डज मोहन हैव ए हाउस। क्योंकि मोहन एक थर्ड पर्सन है और नेम है तो नेम के साथ डज का इस्तेमाल होगा, मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। तो डज मोहन हैव ए हाउस, इस तरह से हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं, मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास कार है, मेरे पास घर नहीं है, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, तुम्हारे पास किताब नहीं है, इस तरह का सेंटेंसेज जो होते हैं जिसमें पास लगा हुआ रहता है, जिसमें उनके मालिकाना हक होने का पता चलता है या फिर नहीं पता चलता है, तो इस तरह का सेंटेंसेज आप लोग उम्मीद है कि आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और हम लोग उसमें भी कुछ अच्छा सीखेंगे। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।